हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 12 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस आपके क्लास 11th में भी एक सब्जेक्ट टॉपिक था। तो आपको इस क्लास 12th में उस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का अच्छा नॉलेज होना चाहिए ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो आपको इस चैप्टर से हमेशा डर लगता रहेगा। तो कुछ टर्म्स है, कुछ टॉपिक्स है जो क्लास 11 के इस क्लास 12th में यूज़ होने वाले हैं। तो मैं उनको भी क्लियर करता हुआ चलूँगा ताकि आपको परेशानी ना हो, इसमें प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम हमारा पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन, चैप्टर 1 क्लास 12। क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोर्ड्स के एस्पिरेंट्स हैं वो इस चैप्टर को सीरियसली ले ताकि इस चैप्टर में आने वाले जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आप फुल मार्क्स गेन करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कुछ टर्म्स है, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है पहला टर्म? कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो, चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस है, तो अभी हम रिलेशंस एंड फंक्शंस का कुछ नहीं सीख रहे। हम क्लास 11th में जो भी हमारे टर्म्स अभी यूज़ होने वाले हैं तो मैं उनको क्लियर करता हुआ चलूँगा। उसके बाद हम रिलेशंस के फंक्शंस, रिलेशंस के डेफिनेशंस, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशंस, इनके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ जान लेते हैं। जैसे एक वर्ड यूज़ होने वाला है कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक वर्ड क्या यूज़ होने वाला है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे दो सेट होंगे आपके पास, एक ए सेट है और एक बी सेट है। ठीक है, एक ए सेट है और एक बी सेट है। तो हम हमेशा सेट को कैपिटल से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल ए कैपिटल बी। तो अब हम मान लेते हैं कि कैपिटल ए सेट में एलिमेंट्स है क्या क्या? A1 A2 A3, कुछ भी मान सकते हैं, A1 A2 A3। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इसमें 3 एलिमेंट्स है। इसके बाद हम एक सेट मान लेते हैं बी, जिसमें हमारे एलिमेंट है B1 B2। ओके, ओनली 2 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी की अगर बात करें तो डेट इज होता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी भी होता है, बी क्रॉस ए भी होता है, दोनों होता है। अब देखो, जैसे ए क्रॉस बी अगर हम लिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? हमने क्लास 10th में 9th में ऐसी चीजें पढ़ी होगी, आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट पेयर। इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट पेयर, है ना। एक्स कॉमा वाई, 2,3 -1,3, ऑल दिस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यही चीज अब यहाँ पे यूज होने वाला है। तो अब हम इसको क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। है इसका जो, ये भी एक सेट है। ठीक है, ए क्रॉस बी, इट इज ऑल्सो ए सेट। ठीक है, ये भी एक सेट है। दैट मीन्स इस सेट के भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। अगर हम ए क्रॉस बी को अगर एक सेट कह रहे हैं तो इसके भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो इसके एलिमेंट्स किस रूप के होंगे? वो ए कॉमा बी फॉर्म के होंगे। दैट इज ए कॉमा बी, वेयर जो पहला ए है वो कहाँ से आएगा? कैपिटल ए से। और जो दूसरा वाला बी है वो कहाँ से आएगा? कैपिटल बी से। समझ आ गया? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के एलिमेंट इस फॉर्म में दिखेंगे। जो पहला स्लॉट का एलिमेंट होगा वो पहले सेट से आएगा, जो दूसरे स्लॉट का एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट से आएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा ए क्रॉस बी, इस पिक्चर का जो है ए क्रॉस बी, इसके एलिमेंट्स आपको कैसे दिखेंगे? देखो, इसके एलिमेंट्स हमें कैसे दिखेंगे? A1 B1 देन A1 B2। ओके, A1 B1 देन A1 B2, क्लियर। फिर A2 B1 देन A2 B2, क्लियर। A1 B1 A2 B2, A2 B1 A2 B2, देन A3 B1 एंड A3 B2। ये हमारे क्या हो गए? कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हो गए। कैसे? ए क्रॉस बी भी अगर एक सेट है तो उसके एलिमेंट भी क्या होंगे? एक इसी फॉर्म के होंगे, ए कॉमा बी के फॉर्म के, वेयर फर्स्ट एलिमेंट विल ऑलवेज कम फ्रॉम द फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट विल ऑलवेज कम फ्रॉम द सेकंड सेट। क्लियर है? अब ये तो हमने देख लिया। अब इसके एलिमेंट बताओ, इसके हिसाब से बताओ, इसके हिसाब से। तो इसके हिसाब से क्या होगा? तो पहले स्लॉट में पहले सेट के एलिमेंट्स हमेशा। तो A1 B1 A2 B2 A2 B1 A2 B2 A3 B1 A3 B2। तो ये हमारे ए क्रॉस बी सेट फॉर्म हो गया। ठीक है, ऐसे सिमिलरली हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 12 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस आपके क्लास 11th में भी एक सब्जेक्ट टॉपिक था। तो आपको इस क्लास 12th में उस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का अच्छा नॉलेज होना चाहिए ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो आपको इस चैप्टर से हमेशा डर लगता रहेगा। तो कुछ टर्म्स है, कुछ टॉपिक्स है जो क्लास 11th के इस क्लास 12th में यूज़ होने वाले हैं। तो मैं उनको भी क्लियर करता हुआ चलूँगा ताकि आपको परेशानी ना हो, इसमें प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम हमारा पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन, चैप्टर 1 क्लास 12। क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोर्ड्स के एस्पिरेंट्स है वो इस चैप्टर को सीरियसली ले ताकि इस चैप्टर में आने वाले जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आप फुल मार्क्स गेन करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे
कुछ टर्म्स है, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है पहला टर्म? कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस है, तो अभी हम रिलेशंस एंड फंक्शंस कुछ नहीं सीख रहे। हम क्लास 11th में जो भी हमारे टर्म्स अभी यूज़ होने वाले हैं तो मैं उनको क्लियर करता हूँ चलूँगा। उसके बाद हम रिलेशंस के फंक्शंस, रिलेशंस की डेफिनेशंस, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशंस, इनके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ जान लेते हैं। जैसे एक वर्ड यूज़ होने वाला है कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक वर्ड क्या यूज़ होने वाला है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे दो सेट होंगे आपके पास, एक ए सेट है और एक बी सेट है। ठीक है, एक ए सेट है और एक बी सेट है। तो हम हमेशा सेट को कैपिटल से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल ए कैपिटल बी। तो अब हम मान लेते हैं कि कैपिटल ए सेट में एलिमेंट्स है क्या क्या? A1 A2 A3, कुछ भी मान सकते हैं, A1 A2 A3। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इसमें 3 एलिमेंट्स है। इसके बाद हम एक सेट मान लेते हैं बी, जिसमें हमारे एलिमेंट है B1 B2। ओके, ओनली 2 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी की अगर बात करें तो डेट इज होता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी भी होता है, बी क्रॉस ए भी होता है, दोनों होता है। अब देखो जैसे ए क्रॉस बी अगर हम लिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? हमने क्लास 10th में 9th में ऐसी चीज़ें पढ़ी होगी, आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, x, y कोऑर्डिनेट पेयर। इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट पेयर, है ना? x, y 2, 3 -1, 3, ऑल दिस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यही चीज़ अब यहाँ पे यूज होने वाला है। तो अब हम इसको क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। है इसका जो ये भी एक सेट है। ठीक है, ए क्रॉस बी इट इज ऑल्सो ए सेट। ठीक है, ये भी एक सेट है। दैट मीन्स इस सेट के भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। अगर हम ए क्रॉस बी को अगर एक सेट कह रहे हैं तो इसके भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो इसके एलिमेंट्स किस रूप के होंगे? वो ए कॉमा बी फॉर्म के होंगे। दैट इज ए कॉमा बी, वेयर जो पहला ए है, जो पहला ए है वो कहाँ से आएगा? कैपिटल ए से। और जो दूसरा वाला बी है वो कहाँ से आएगा? कैपिटल बी से। समझ आ गया? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के एलिमेंट इस फॉर्म में दिखेंगे। जो पहला स्लॉट का एलिमेंट होगा वो पहले सेट से आएगा, जो दूसरे स्लॉट का एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट से आएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा ए क्रॉस बी इस पिक्चर का जो है ए क्रॉस बी, इसके एलिमेंट्स आपको कैसे दिखेंगे? देखो इसके एलिमेंट्स हमें कैसे दिखेंगे? A1 B1, A1 B1 देन A1 B2। ओके, A1 B1 देन A1 B2, क्लियर? फिर A2 B1, A2 B1 देन A2 B2, क्लियर? A1 B1 A2 B2, A2 B1 A2 B2 देन A3 B1 एंड A3 B2। ये हमारे क्या हो गए? कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हो गए। कैसे? ए क्रॉस बी भी अगर एक सेट है तो उसके एलिमेंट भी क्या होंगे? एक इसी फॉर्म के होंगे, ए कॉमा बी के फॉर्म के, वेयर फर्स्ट एलिमेंट विल ऑलवेज कम फ्रॉम द फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट विल ऑलवेज कम फ्रॉम द सेकंड सेट। क्लियर है? अब ये तो हमने देख लिया। अब इसके एलिमेंट बताओ इसके हिसाब से, इसके हिसाब से बताओ, इसके हिसाब से। तो इसके हिसाब से क्या होगा? तो पहला स्लॉट में पहले स्लॉट में पहले सेट के एलिमेंट्स हमेशा। तो A1 B1 A2 B2 A2 B1 A2 B2 A3 B1 A3 B2। तो ये हमारे ए क्रॉस बी सेट फॉर्म हो गया। ठीक है, ऐसे सिमिलरली तो अभी हमने देख लिया ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे। अब हम बात करते हैं जैसे ए क्रॉस बी है तो बी क्रॉस ए का भी एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो बी क्रॉस ए भी एग्जिस्ट करेगा, ऑब्वियसली करेगा। ए क्रॉस बी है तो बी क्रॉस ए, तो कुछ नहीं है, यहाँ पे बी का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा, ए का एलिमेंट बाद में लिखा जाएगा। दैट मीन्स इसका जो रंग रूप होगा वो बी कॉमा ए, वेयर बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इस फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप फिर इसमें सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू बी के एलिमेंट्स डालेंगे। पहले बी के एलिमेंट्स आएंगे, दैट मीन्स B1 कॉमा A1, ओके, B2 कॉमा A1। फिर हो गया B1 का पेयर, ओके 1 सेकेंड, B1 का पेयर A1 के साथ, B1 का पेयर A2 के साथ, B1 का पेयर A3 के साथ। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स आएंगे हमारे। तो ये एलिमेंट्स आएंगे क्या क्या? B1 का एलिमेंट B1 A1 के साथ जाएगा, B1 B2 के साथ जाएगा, B1 A2 के साथ जाएगा, फिर B1 A3 के साथ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर B2 A1 के साथ जाएगा, फिर B2 A2 के साथ जाएगा, फिर B2 A3 के साथ जाएगा। तो ये क्या हो गए? B क्रॉस ए के सेट, B क्रॉस ए सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो ये भी क्या है? बेसिकली सेट है। तो इस सेट के एलिमेंट्स ये ए भी सेट है, बी भी सेट है, ए के एलिमेंट्स ये, बी के एलिमेंट्स ऐसे और बी क्रॉस ए के एलिमेंट ऐसे। सो हमने क्या देख लिया? ए क्रॉस बी भी देख लिया, बी क्रॉस ए भी देख लिया। अब हम इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं कि ए क्रॉस बी कैसे दिखते हैं। तो देखो ए क्रॉस बी कैसे दिखते हैं? ए
ए क्रॉस बी मीन्स ए के एलिमेंट फर्स्ट नोड पे हमेशा देखो ए के एलिमेंट्स आएंगे, ए के एलिमेंट्स हमेशा, क्योंकि हम ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो a1 b1 a2 b2 a2 a1 b1 a1 b2 a1 b1 a1 b2 a2 b1 a2 b2 फिर a3 b1 एंड a3 b2। तो बेसिकली हमें क्या लेना है, फर्स्ट आपको एक एलिमेंट पकड़ना है, सबके साथ मैप कराना है। एक एलिमेंट पकड़ना है, फर्स्ट एलिमेंट पकड़ो, उसको कंप्लीट करो, सबके साथ मैप कराओ। फिर सेकंड एलिमेंट पकड़ो, सबके साथ मैप कराओ। देन एलिमेंट पकड़ो जो बच गया, सबके साथ मैप कराओ। तो ये ए क्रॉस बी कंप्लीट हो गया, ठीक है। सिमिलरली हम बी क्रॉस ए का भी बना सकते हैं, तो वो आप ट्राई करना। बी क्रॉस ए का एलिमेंट ट्राई करना। कैसे बनेगा बी क्रॉस ए? सेम है, बी का इधर हम बनाएंगे क्या क्या एलिमेंट्स है, b1 b2 और ये a1 a2 a3, 3 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, b का इसके साथ मैप करेंगे। पहला एलिमेंट b1 a1, दूसरा एलिमेंट b1 a2, तीसरा एलिमेंट b1 a3, वेर b2 a1 b2 a2 b3 a3, ठीक है। तो ये हो गया हमारे बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स। तो यही है हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की कहानी, ठीक है। तो ये हमें यूज करेंगे हम रिलेशंस में, ओके।